हे गाइज, आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक नया सा वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पेपर 2 का आंसर की लेकर आ गया हूँ। पिछले वीडियो में आप सभी दोस्तों को 1 से लेकर 100 तक का आंसर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, आंसर सॉल्यूशन कर दिया है और वो वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और 1 से लेकर 100 को देख लीजिए। चलिए, इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को 100 से लेकर 200 तक कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, 100 से लेकर 200 और नेक्स्ट वीडियो में 200 से लेकर 300 आंसर कर इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का, जी दोस्तों, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 का आंसर की अपलोड होगा। जी दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक उसमें भी अपलोड है। 200 से 300 100 से 200 और 200 से 300 उसमें बाकी है। ठीक है दोस्तों, उसको भी कंप्लीट करना है। जल्दी जल्दी हम करेंगे, एक दिन में तीन वीडियो को भी अपलोड अब करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आंसर आप उपलब्ध रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज है पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का 101 से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है 101 नंबर। किसने ब्रिटिश स्पीकर के संबंध में कहा है स्पीकर सदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है गॉर्डन, बी में लॉस्की, सी में मॉरिसन और डी में दिया हुआ है लावेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गॉर्डन। क्या होगा? गॉर्डन। 102 नंबर में दिया हुआ है ब्रिटिश स्पीकर के संबंध में यह किसका कथन है? जहां तक मनुष्य के लिए संभव है वह अपनी सभी कार्यों में पूर्णतः निष्पक्ष और दलबंदी में ऊपर होता है। ऑप्शन ए मुनरो, बी लॉस्की, सी कार्टर और डी न्यूमैन। तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्टर है। कौन है? कार्टर है। 103 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस वर्ष के पहले ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों को विधि निर्माण के क्षेत्र में समान शक्तियां प्राप्त थी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1919। तो क्या होगा 103 का राइट आंसर? 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1911। 104 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रिटिश संसद का प्रथम एवं निम्न सदन कौन सा है? ऑप्शन ए लॉर्ड सभा, बी लोकसभा, सी दोनों में से कोई नहीं, डी में दोनों। ठीक है दोस्तों, तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, लॉर्ड सभा और लोकसभा। 105 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रिटिश संसद में धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? ब्रिटिश संसद में कौन विधेयक को धन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए में स्पीकर, बी में प्रधानमंत्री, सी में वित्त मंत्री, डी में लॉर्ड चांसलर। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पीकर। 106 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा मैं लोक सदन का शिशु हूँ? ऑप्शन ए चैम्बरलेन, बी में मैकडोनाल्ड, सी में इटली, डी में विंस्टन चर्चिल। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विंस्टन चर्चिल। 106 का राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है अमेरिकी सीनेट के सदस्यों का व्यक्तिगत कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3, बी में 4 और सी में 5 और डी में 6 दिया हुआ है। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने वर्षों के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा निर्वाचित होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष के लिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष के लिए। 109 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अमेरिकी सीनेट की कुल सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 26, बी में 100, सी में 102 और डी में 110। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा 100। क्या होगा? 100। 110 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अमेरिकी सीनेट का सभापति कौन होता है? अमेरिकी सीनेट का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है
राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में मुख्य न्यायाधीश, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। क्या होगा? उपराष्ट्रपति 110 का राइट आंसर। 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने वर्ष की न्यूनतम उम्र में अमेरिकी सीनेट की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए 25, बी 30, सी 35, डी में 40। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। 112 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सन 1912 में किस संशोधन द्वारा अमेरिकी सीनेट सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन का समावेश हुआ? ऑप्शन ए में 13, बी में 15, सी में 17, डी में 19। तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 17 112 का राइट आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन, फिलीबस्टर शब्द किसके साथ जुड़ा है? फिलीबस्टर शब्द किसके साथ जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए में अमेरिकी सीनेट, बी में फ्रांसीसी सीनेट, सी में स्विस सीनेट और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी सीनेट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी सीनेट। 114 नंबर में दिया हुआ है अमेरिकी सीनेट के संबंध में किसने कहा है सीनेट शासन के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है? सीनेट शासन के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। ऑप्शन ए में मुनरो, बी में लॉर्ड ब्राइस, सी में न्यूमैन और डी में दिया हुआ है मॉरिसन। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड ब्राइस। क्या होगा? लॉर्ड ब्राइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? ए में 65, बी में 165, सी में 335 और 4 में दिया हुआ है 435। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 435। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 435 इसका राइट आंसर है। 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस देश की संसद के साथ पोर्क बैरल लॉ रनिंग जैसी बुराइयां जड़ी हुई? तो ऑप्शन ए में इंग्लैंड, बी में फ्रांस, सी में अमेरिका, डी में स्विट्जरलैंड। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। क्या होगा? 180 अमेरिका। 117 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा लॉबिंग कांग्रेस के पीछे एक और कांग्रेस है? लॉबिंग कांग्रेस के पीछे एक और कांग्रेस है। ऑप्शन ए लॉस्की, बी फाइनर, सी ऑग और डी जेनिंग्स। तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑग हो जाएगा राइट आंसर 117 का। 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस देश के व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के समान अधिकार प्राप्त है? किस देश के व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, सी में फ्रांस और डी में स्विट्जरलैंड। तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस इसका राइट आंसर है 118 का। 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्विच प्रतिनिधि सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 300, बी में 400, सी में 500, डी में 600। तो 119 का राइट आंसर आप सभी दोस्त कमेंट कर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप सभी दोस्तों के लिए क्वेश्चन था 119 नंबर। 120 नंबर क्वेश्चन, स्विस प्रतिनिधि सभा के सदस्य कुल कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 6। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर, स्विच सीनेट के कुल सदस्य कितनी है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 40, बी में दिया हुआ है 42, सी में 44, डी में 46। तो 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 46। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 46 होगा। 122 नंबर क्वेश्चन, स्विच व्यवस्थापिका के उच्च सदन में प्रत्येक कैंडन कितने सदस्य? तो ऑप्शन में 1, 2 में बी का 2, सी का 3 और 4 का डी दिया है। तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
2 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। 103 नंबर क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 123 नंबर क्वेश्चन, कितने वर्षों के लिए स्विस संघीय संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। 124 नंबर क्वेश्चन, 124 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्तमान में अमेरिकी संघ में कितने राज्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 46, बी में 48, सी में 50, डी में 51। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा 50। कितना? 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन, 125 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अमेरिकी संघ के निर्माण के समय, अमेरिकी संघ के निर्माण के समय वहाँ कुल कितने राज्य थे? वहाँ कुल कितने राज्य थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7, बी में 11, सी में 13 और डी में 15। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 13 हो जाएगा 125 का राइट आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी सदन के निम्न सदन का क्या नाम है? ऑप्शन ए कॉमन सभा, बी में राष्ट्रीय सभा, सी में प्रतिनिधि सभा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सभा। 127 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इंग्लैंड में महिलाओं को पीयर बनने का अधिकार किस वर्ष दिया गया? ए में 1955, बी में 1956, सी में 1958 और डी में 1960। तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1958। 127 का राइट आंसर 1958, सॉरी दोस्तों 1958 इसका राइट आंसर है 127 का। 128 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1688, बी में 1776, सी में 1789, डी में 1917। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1789 ईस्वी में। कितना? 1789 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 का। 129 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन के समय में फ्रांस की व्यवस्थापिका में कितने सदन थे? नेपोलियन के समय में फ्रांस की व्यवस्थापिका में कितने सदन थे? ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, सी में 3 और 4 में डी दिया हुआ था। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र में संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए स्टेट्स जनरल, बी में प्रतिनिधि सभा, सी में गणतंत्र परिषद और डी में इनमें से कोई नहीं। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र परिषद इसका राइट आंसर है 130 का ऑप्शन नंबर सी। 131 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा की कुल की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 470, बी में 570, डी में 477 और डी में 577। तो 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 577 इसका राइट आंसर है 131 का। 132 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने में प्रावधान का समावेश है? 122 नंबर क्वेश्चन को एक बार और हम पढ़ देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के एकल सदस्यीय निर्वाचित क्षेत्र से निर्वाचित होने का प्रावधान समावेश है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 23, बी में 24, सी में 25 और डी में 26। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 बरस। 133 नंबर क्वेश्चन को रखते हैं और जल्दी जल्दी बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए में 2 वर्ष, बी में 3 वर्ष, सी में 4 वर्ष और डी में 5 वर्ष। तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, 134 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी सीनेट की कुल सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 210, बी में 220, सी में 230 और डी में 240। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 230। कितना होगा? 230 इसका राइट आंसर होगा 134 का। 135 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी सीनेट के सदस्य व्यक्तिगत रूप से कुल कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ए में दिया हुआ है 3, बी में 5 और सी में 6, डी में 9।
ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3, बी में 5, सी में 6 और डी में 9। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन। 136 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साधारण फ्रांसीसी संसद के कुल कितने अधिवेशन एक वर्ष में बुलाए जाते हैं? ऑप्शन ए 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। कितना होगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्तियाँ की स्थिति में कौन उसके कार्यों को संपादित करता है? तो ऑप्शन ए में राष्ट्रपति सभा की सभापति, बी में सीनेट की सभापति, सी में मुख्य न्यायाधीश और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीनेट का सभापति। कौन करता है? सीनेट का सभापति करता है। 138 नंबर फ्रांसीसी सीनेट के सदस्य किस प्रकार के निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए में प्रत्यक्ष रूप से, बी में अप्रत्यक्ष रूप से, सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। क्या? अप्रत्यक्ष रूप से। 139 नंबर क्वेश्चन। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 3, बी में 4 और डी, सी में 5 और डी में 6। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों। अब 140 नंबर क्वेश्चन। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के अंग होने के लिए कितने दिनों के अंदर नए चुनाव कराए जाते हैं? ऑप्शन ए 15, बी में 20, सी में 40 और डी में दिया हुआ है 60 वर्ष। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष। क्या? 40 वर्ष। 140 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन। फ्रांसीसी सीनेट के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है राष्ट्रपति सीनेट को भंग नहीं कर सकता? ऑप्शन ए में दिया है 10, बी में दिया है 12, सी में दिया है 14 और डी में दिया हुआ है 16। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। ठीक है दोस्तों। और 142 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस देश में व्यवस्थापिका का उच्च सदन सीनेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी में फ्रांस, सी में स्विट्जरलैंड, डी में उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 143 नंबर क्वेश्चन। 143 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस देश में व्यवस्थापिका का उच्च सदन सीनेट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड और डी उपरोक्त सभी। तो 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 144 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस देश ने सर्वप्रथम संसदीय पद्धति की सरकार को अपनाया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी नेपाल। तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। कौन? ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। 145 नंबर क्वेश्चन। किस देश में सबसे पहले अत्यात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया? ऑप्शन ए नेपाल, बी फ्रांसी, स्विट्जरलैंड, डी अमेरिका। तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका। 146 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा है कि लॉर्ड सभा और प्रतिनिधि उत्तरदायी एवं अनुपस्थित लोगों की संस्था है? तो ऑप्शन ए में चर्चिल, बी में मैकमिलन, सी में ईडन, डी में इटली। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चर्चिल। क्या होगा? चर्चिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इंग्लैंड पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए में एस.जे. लॉस्की, बी में लावल, सी में मुनरो, डी में ब्राइस। तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एच.जे. लॉस्की। कौन लिखा? एच.जे. लॉस्की। 148 नंबर क्वेश्चन। 148 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रेपॉर्ड, बी में ब्राइस, सी में फाइनर, डी में डायसी। तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राइस। क्या होगा? ब्राइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 148 का। 149 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश का उच्च सदन संख्या की दृष्टि सबसे छोटा है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी स्विट्जरलैंड। तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी स्विट्जरलैंड। 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसने कहा है अमेरिकी स्पीकर के पद का विकास इंग्लैंड से बहुत भिन्न रूप में हुआ और वह दलीय संबंध से मुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ऑग तथा रे, बी ब्राइस, सी जी.एम. कार्टर, डी में मोनरो। तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑग तथा रे। ठीक है दोस्तों। 151 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा
किसी शासन की उच्चतम की जांच करने की सर्वश्रेष्ठ कसौटी उसकी न्याय व्यवस्था की कार्यक्षमता है। ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, बी में गार्नर, सी में जेनिंग्स, सी में 151 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड ब्राइस। क्या होगा? लॉर्ड ब्राइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 151 का। 152 नंबर क्वेश्चन, यह किसकी मत है? बिना विधियनी अंगों के समाज की कल्पना की जा सकती है, किंतु बिना न्यायिक अंगों का न्यायाधिकरण के एक समान राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गार्नर, बी में मुनरो, सी में वाइसमैन और डी में लॉस्की। तो 152 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गार्नर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गार्नर। 153 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न्यायपालिका का नहीं है? ऑप्शन ए में कानूनों की व्याख्या करना, बी में संविधान की रक्षा, सी में मौलिक अधिकारों की रक्षा, डी में कानून को लागू करना। 153 का राइट आंसर हो जाएगा कानूनों की व्याख्या करना। 154 नंबर क्वेश्चन, किस देश के संविधान के साथ विधि का शासन अवधारणा जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए में इंग्लैंड, बी में अमेरिका, सी में फ्रांस, डी में स्विट्जरलैंड। तो 154 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। क्या? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका राइट आंसर है। 155 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा है ब्रिटिश न्यायालय के विरुद्ध कभी भी पक्षपात, भ्रष्टाचार या राजनीतिक प्रभाव का आरोप नहीं लगाया जाता? ऑप्शन ए आइवर जेनिंग्स, बी में एच.जे. लॉसिक, सी में मुनरो, डी में कार्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 155 का बी। क्या? बी एच.जे. लॉस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन, किस देश में कानूनों का अधिकांश भाग का सामान्य कानून के रूप में है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। तो 156 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड होगा। 157 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित देशों में कहाँ जूती प्रथा पाई जाती है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी अमेरिका। तो 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। 158 नंबर क्वेश्चन, हाल के वर्षों में किस वर्ष संवैधानिक सुधार अधिनियम इंग्लैंड में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2001 ईस्वी, 2003 ईस्वी, 2004 ईस्वी और डी में दिया हुआ है 2005 ईस्वी। तो 158 का राइट आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 158 का। 159 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 11, सी 12, डी 14। तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। 160 नंबर क्वेश्चन, 160 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस प्रकार की सर्वोच्च पर ब्रिटिश संविधान आधारित है? ऑप्शन ए संसदीय, बी संवैधानिक, सी में न्यायिक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 160 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसदीय। क्या होगा? संसदीय। 161 नंबर क्वेश्चन, नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए ब्रिटिश न्यायालय किस प्रकार की याचिका जारी करते हैं? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी में परमादेश, सी में उत्प्रेषण और डी में उपरोक्त सभी। तो 161 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रशिक्षण, बंदी प्रशिक्षण। 162 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी उम्र के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 60 वर्ष, बी में 65, सी में 70, डी में 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 162 का ऑप्शन नंबर सी 70 वर्ष। क्या? 70 वर्ष ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 163 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कदाचार के आधार पर हटाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी चांसलर, सी संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रसारित पारित करना पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 163 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद के सदनों को प्रसारित करने के पारित करने के पर। इंग्लैंड और वेल्स में कितने प्रकार के न्यायालय है? ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो 164 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा राइट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 164 का। 165 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंग्लैंड में सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कौन सा न्यायालय नहीं है? ऑप्शन ए अपीलीय न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी काउंटी न्यायालय, डी जिला न्यायालय। तो 165 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काउंटी न्यायालय नहीं है। 166 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा संवैधानिक विवादों को अंतिम निर्णय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का विकास शासन विज्ञान को अमेरिकी लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देनों में से एक है? ऑप्शन ए मुनरो, बी ब्राइस, सी लावेल, डी फाइनर। तो 166 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राइस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ब्राइस होगा।
167 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1777, बी में 1778, सी में 1789, 1780, डी में। तो 167 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1789। इसका राइट आंसर होगा 1779। 168 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी में फिलाडेल्फिया, सी में वाशिंगटन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 168 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन में स्थित है। 169 नंबर क्वेश्चन, 169 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अमेरिकी संघीय न्यायपालिका में निम्नतम न्यायालय कौन है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी में संघीय अपील न्यायालय, सी में जिला न्यायालय, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 169 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिला न्यायालय। क्या? जिला न्यायालय। 170 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है न्याय संबंधी शक्ति के सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में निहित होगी, जिसकी स्थापना और प्रतिष्ठा कांग्रेस द्वारा समय पर की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। 170 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। 171 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए में 5, बी में 7, सी में 9, डी में 11। 171 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा। क्या? 5 हो जाएगा 171 का राइट आंसर। 172 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 172 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 173 नंबर क्वेश्चन, 173 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस तरह के बहुमत से कांग्रेस द्वारा महाभियोग के कारण हटाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए साधारण, बी में 2/3, सी में 3/4 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 173 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2/3। क्या? 2/3 राइट आंसर हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन किस प्रकार के क्षेत्र अधिकार है? ऑप्शन ए प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, बी में अपीलीय क्षेत्र अधिकार, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 174 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार और अपीलीय क्षेत्र अधिकार। 175 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष मरवारी बनाम मेडिसिन मुकदमा में निर्णय हुआ जिसमें न्यायिक पुनर्विरोध सिद्धांत का प्रतिपादित हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1801, बी में 1803, सी में 1804 और डी में 1805। तो 175 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1803। 1803। 176 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा अमेरिकी जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं? ऑप्शन ए में सैमुअल चेज, बी में जॉन मार्शल, सी में जस्टिस हुज, डी में विलियम पैटरसन। तो 176 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जस्टिस हुज इसका राइट आंसर है। 177 नंबर क्वेश्चन, यह कथन किसका है सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है? ऑप्शन ए जस्टिस फ्रैक्टर, बी में अल्फ्रेड मोर, सी में विलियम क्रॉसिंग, डी में विलियम पैटरसन। तो 177 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जस्टिस फ्रैक्टर। 178 नंबर क्वेश्चन, किसने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की प्रशंसा करते हुए लिखा यह एक सीमेंट है जिसमें सारे संघीय ढांचे को स्थिरता दी है? ऑप्शन ए में लॉस्की, बी में फाइनर, सी में वहियर, डी में मुनरो। तो 178 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉस्की। क्या होगा? लॉस्की। 179 नंबर क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मुनरो, बी में दिया है वहीवर, सी में लॉस्की, डी में फाइनर। तो 179 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वहीयर। क्या? वहीयर। 180 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा है अमेरिका के संघीय न्यायालय तथा उनसे भी अधिक वहां के सर्वोच्च न्यायालय को जितना सम्मान प्राप्त है उतना इस संयुक्त राज्य के जीवन पर प्रभाव भी है? ऑप्शन ए फाइनर, बी में लॉस्की, सी में जेनिंग्स, डी में हारकोर्ट। तो 180 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जेनिंग्स हो जाएगा। जेनिंग्स हो जाएगा राइट आंसर।
181 नंबर क्वेश्चन, 181 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रिटेन में विधि शासन सबसे अधिक विस्तार के साथ उल्लेख किसने किया? ऑप्शन ए लावेल, बी में लॉस्की, सी में डायसी, डी में ब्राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 181 का ऑप्शन नंबर सी डायसी राइट आंसर है। 182 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में संघीय न्यायपालिका के कितने स्तर है? ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो 182 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 3 होगा। 183 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में संघीय अपीलीय न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 9, बी में 11, सी में 13, डी में 15। तो 183 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। क्या? सी 13 हो जाएगा राइट आंसर। 184 नंबर क्वेश्चन, 184 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अमेरिका में संघीय जिला न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 88, बी में 90, सी में 92, डी में 98। तो 184 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 92। 185 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन में निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1947, बी 1948, सी 1949 और डी में 1950। तो 185 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में दीवानी क्षेत्र का सबसे निचले स्तर का न्यायालय कौन है? ऑप्शन ए में क्राउन कोर्ट, बी में हाई कोर्ट, सी में मजिस्ट्रेट कोर्ट और डी में काउंटी कोर्ट। तो 186 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है मजिस्ट्रेट कोर्ट। 187 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों 187 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ब्रिटेन में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए में राजा, बी में कॉमन सभा, सी में लॉर्ड सभा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 187 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड सभा। क्या होगा? लॉर्ड सभा राइट आंसर है। 188 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? ए में दिया हुआ है 60 बरस, बी में 65 बरस, सी में 70 बरस, डी में जीवंत पर्यंत। तो 188 का राइट आंसर हो जाएगा 65 बरस। कितना? 65 बरस राइट आंसर है। 189 नंबर क्वेश्चन, किस लेखक ने कहा है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तीसरा सदन बन गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फाइनर, बी में मुनरो, सी में वहीयर, डी में लॉस्की एंड ब्रोगन। तो 189 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉस्की एंड ब्रोगन, लॉस्की एंड ब्रोगन। 190 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन का कार्य अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है? ऑप्शन ए संविधान की व्याख्या करना, बी में विवादों पर निर्णय करना, सी में संगठनात्मक व्यवस्था की रक्षा करना और डी में परामर्श देने का कार्य। तो ऑप्शन नंबर इसका 190 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परामर्श देने का कार्य। 190 का राइट आंसर है परामर्श देने का कार्य। 191 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कानून एक मृत दस्तावेज है यदि न्यायालय उसके सही अर्थ और क्रियान्वयन का व्याख्या न करे? तो 191 का ऑप्शन में दिया हुआ है एक लॉस्की, बी में हैमिल्टन, सी में ब्राइस, डी में फाइनर। तो 191 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैमिल्टन। क्या होगा? हैमिल्टन। 192 नंबर क्वेश्चन, 192 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यह किसका कथन है यदि न्याय का दीपक अंधेरे में भी बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लॉस्की, बी में दिया है लॉर्ड ब्राइस, सी में गार्नर, डी में मुनरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 192 का ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड ब्राइस। क्या होगा? लॉर्ड ब्राइस राइट आंसर हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन, स्विच संविधान के किस अनुच्छेद में, स्विच संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघ की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है? ऑप्शन ए 187, बी में 188, सी में 189, डी में 190। तो 193 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 190। 1 से लेकर 100 तक एक
पार्ट में वीडियो बना है। 100 से लेकर 200 एक पार्ट में वीडियो बनेगा और 200 से लेकर 300 का एक पार्ट में वीडियो बनेगा। 1 से लेकर 100 तक का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी देखिए। एक और बात आप सभी दोस्तों से कह दें कि वीडियो का आप सभी दोस्त लाइक नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो का आप सभी दोस्त पहले लाइक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, लाइक कर लिए जी, तो लाइक कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से यह फ़ायदा आप सभी दोस्तों को होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप सभी दोस्तों को नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और पर डे एक सब्जेक्ट का आंसर की इस चैनल पर अपलोड होता है। और बात करें जिस सब्जेक्ट का आंसर की अपलोड हो चुका है, उस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, भूगोल ऑनर्स, MIL, ये सारे विषय का आंसर अपलोड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट का आंसर बाकी है जल्द से जल्द मैं उस वीडियो को अपलोड करने का कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक आप कर ही दिए होंगे। ठीक है दोस्तों, 194 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, स्विच सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए संघीय सरकार का राष्ट्रपति, बी में सीनेट, सी में प्रतिनिधि सभा और डी में दिया हुआ है संघीय संसद। तो 194 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संघीय संसद। क्या होगा? संघीय संसद इसका राइट आंसर होगा। 194 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 195 नंबर क्वेश्चन, 195 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्विच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन निर्वाचित करता है? ऑप्शन ए में जनता, बी में कैंटनों की सरकार, सी में संघीय संसद, डी में नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 195 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संघीय संसद। 196 नंबर क्वेश्चन, स्विच सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी में 5, सी में 6, डी में 7। तो 196 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 197 नंबर क्वेश्चन, 197 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्विच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, नॉन ऑफ दिस, कोई फिक्स नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा? 197 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संख्या निश्चित नहीं है। क्या होगा? संख्या निश्चित नहीं है। 158 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। 198 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्विच सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए में संघीय कानून, बी में सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और सी में दिया हुआ है कैंटोनों के संवैधानिक अधिकार और डी में दिया हुआ है संघीय संसद द्वारा निर्मित कानून। तो 198 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून। क्या होगा? सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार नहीं है तो कौन नहीं है? सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायालय का क्षेत्र अधिकार नहीं है। 199 नंबर क्वेश्चन, इस पार्ट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विच सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति किस प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पूर्ण, बी में आंशिक, सी में कोई शक्ति नहीं और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। एक बार और हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। स्विच सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति किस प्रकार है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है पूर्ण, बी में आंशिक, सी में कोई शक्ति नहीं और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 199 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण। क्या होगा? पूर्ण होगा। 199 का राइट आंसर। 200 का क्वेश्चन कर देखते हैं और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में 200 से लेकर 300 कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद पेपर 1 को कंप्लीट करना है। जिसका भी पेपर 1 हम लोग 1 से लेकर 100 तक उसका भी आंसर की अपलोड कर दिया और 200 से 300, 100 से 200, 200 से 300 उसका बाकी है। तो इसके बाद उसका भी लिंक मिलेगा, उसका भी आंसर की आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जिसका भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स विषय है। अब 200 नंबर क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सर्वोच्च निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय स्विट्जरलैंड में नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय स्विट्जरलैंड में, इनमें से कौन सा न्यायालय है जो स्विट्जरलैंड में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फौजदारी न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी में परीक्षण न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जिला न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 का फौजदारी न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 200 का।
200 का राइट आंसर, जी हाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 200 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 200 का। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, 200 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में कौन सा न्यायालय स्विट्जरलैंड में नहीं है? परीक्षण न्यायालय स्विट्जरलैंड में नहीं है। 200 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 100 का एक वीडियो, 100 से लेकर 200 का एक वीडियो मिल गया आप सब दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप सब दोस्त 200 से लेकर 300 का देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप सब दोस्त कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।